अच्छे दोस्त और अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे दोस्त और अच्छे कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में नहीं आते हैं। बात सही है कि नहीं? तो आप सबके बीच फिर मैथ का एक और नया लेक्चर लेकर के, जिसमें हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। वैसे तो सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इसका हम यहाँ पर बेसिकली प्रूफ देखने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनफॉर्मेशन एंड दिस इज योर सन योर ब्यूटीफुल द चैनल साइड यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूँ यूट्यूब पर एक अमेजिंग बैच पे जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। तो आज स्टूडेंट हम देखने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं और ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट कर दूं ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस ये थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे कहते हैं, मतलब जो ये हमने स्टेटमेंट लिया कहां से लिया है? पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन सर ये क्या है ऐसा? मतलब ये तो क्लियर है कि हाँ ऐसा कई मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है और कई लोगों ने भी प्रूव किया है, तो क्या ऐसा है ये? आज इसको हम देखेंगे कि हाँ ये है कि नहीं है। तो बेसिकली आज इसका प्रूफ देखने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी सेटों में ये पूछी जाती है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही है और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक हमने ट्रायंगल लेट किया है, इसको इरेज कर देते हैं। एक हमने सर ट्रायंगल लेट किया है। ट्रायंगल अब क्या है? एक ट्रायंगल हमने ये लेट किया है कि ए बी सी। पहले यहाँ तो हाइपोटेनस बेस का भी उतना यूज नहीं है, अभी हम साइड लेकर इसको प्रूव करेंगे। ए बी बी सी सी डी, ये सारी साइडों लेकर, साइड जो है इनको लेकर प्रूव करने वाले हैं। तो सर हम यहाँ कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिल्कुल सर, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन है, लिखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सर? बी से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और इस तरफ भी होगा जैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है सर, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे देंगे हम डी, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोई पॉइंट आएगा, पॉइंट का नाम दे देंगे। बात क्लियर है? क्लियर नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? एक बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी पर, एसी पर, सॉरी एसी पर हमने एक बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इजी स्टेप भी लिया। अब इस जगह क्या करेंगे? आप देख रहे हैं सर यहाँ पर हमको एक, अब क्या करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल देखेंगे। एक तो हमारा ट्रायंगल है पूरा एबीसी और एक ट्रायंगल हमारा ए डी बी। उसी तरह एक ट्रायंगल हमारा डीबीसी और एक फिर पूरा एबीसी। तो एक एक करके पहले हम, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए एबीसी दिया गया, उसके बाद फिर एडीबी है। तो पहले क्या करेंगे? हम पूरा ट्रायंगल लेंगे और उसका हाफ। पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे और हाफ लेंगे। तो चलिए पहले एक बार देखते हैं, याद रखेंगे पहला स्टेप क्या होने वाला है। स्टेप फर्स्ट है ये कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी बी एंड ए बी सी, इस पूरे वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे? हम पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पता होता है, आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत सारी होती है। चाहे डबल ए से प्रूफ कर दीजिए, चाहे ट्रिपल ए से प्रूफ कर दीजिए, चाहे आप जो जैसा आप साइड होती है, साइड गिवन हो तो अपनी प्रूफ कर सकते हैं, दो साइड गिवन हो तो अपनी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से दो साइड को लेकर या दो एंगल को लेकर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए दो एंगल लेकर प्रूफ कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है सर ए एंगल दोनों में कॉमन है और एक में बी 90 डिग्री पर है और एक में डी 90 डिग्री एंगल पर है। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ए, ये क्या है सर? कॉमन है। क्या है सर? क्लियर होना चाहिए। उसी तरह दूसरी बात यह है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, वो भी क्या है? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आप यहाँ ध्यान समझ लीजिए कि ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम दी जाएगी तो ऐसे ही पूछ जाएगा प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, वहां पर ये लिख कर आएगा कि इफ अ ट्रायंगल, वहां पर ये लिख कर आएगा इफ अ ट्रायंगल विच
ऐसे लिखा जाएगा, इफ अ ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और दो एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि कोई एक ट्राइंगल दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा इफ टू ट्राइंगल्स, सॉरी इफ अ ट्राइंगल which one side is equal to 90 डिग्री, जिसकी एक साइड एक एंगल जो है, सॉरी एक वन एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल दिया जाएगा, तो हमने लेट कर दिया कि यहाँ पर जो बी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है, वहीं के बेस पर हमने इसको प्रूव करना स्टार्ट किया है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सर बी देख रहे हैं 90 डिग्री पर, डी भी 90 डिग्री पर, दोनों कॉमन हो गए, यानी कि ईच हो गए, यानी कि ईच जो है प्रत्येक जो है क्या हो गया 90 डिग्री पर हो गया। अब बाई डबल ए सिमिलरिटी, क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल सॉरी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ए बी डी सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट क्यों तब होता है जब शेप और साइज दोनों सेम हो, तो यहाँ पर तो शेप अलग है, ये थोड़ा छोटा है ये बड़ा है, शेप तो अलग है लेकिन है तो दोनों ट्राइंगल ही, तो इसलिए हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया है, ये बात ध्यान रखिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ किया है। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसकी सारी साइडें इस साइड के इक्वल होगी, बिल्कुल सर इक्वल, यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो हो जाएगा सर, अगर मैं चलिए यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो सर अगर मैं यहाँ इन दोनों को इक्वेट करूं तो हो जाएगा ए बी, एक तरफ इस तरफ का ए बी, सॉरी इस तरफ का ए डी, क्या हो जाएगा सर, इस तरफ का ए डी बी, तो इस तरफ का सर ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके, डी बी अपॉन, या ऐसे लिख लीजिए ए बी लीजिए पूरा और इसका ए सी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, डी बी अपॉन बी सी के, डी बी अपॉन बी सी के, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है सर, बिल्कुल ए बी कॉमन दिख रहा है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, दो स्टेप में ही प्रूफ हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे है, दो स्टेप में प्रूफ कर देंगे। हमने क्या किया, एक बार रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल गिवन था एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, बिल्कुल उसी के बेस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया साइड एसी पर, यानी कि हाइपोटेनस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी एंगल 90 डिग्री बनाएगा उस साइड पर, तो यहाँ पर डी एंगल 90 डिग्री बना रहा है और बी तो पहले से 90 डिग्री बना दिया, तो हमको गिवन ही था। उसी के बेस पर हमने डबल ए सिमिलरिटी से क्या किया, इस ए बी सी और ए डी बी में क्या किया, सिमिलरिटी, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। जैसे हमने सिमिलर प्रूव किया, इनकी साइडें आपस में इक्वल हो गई, जब साइडें आपस में इक्वल हो गई तो वहां से हमको एक रिजल्ट आया कि ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये हमको क्लियर होगा, मतलब यहाँ से आ चुका। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये आप इस पे बस इतना याद रखिए, इसको हम आगे चल के इक्वेट करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो चलिए अब हमने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी है, अब क्या करेंगे सर, अब देखिए, अब बस आप इसको रिजल्ट यहाँ नोट डाउन कर लेना, ये मेन। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे सर, वही ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल ध्यान समझिए, एक तो हमारे ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे एक बार, अब इस बार में पूरा ट्रायंगल एक बार लेंगे, और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे बाई डबल ए। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए इन ट्रायंगल ये कौन सा है सर, बी डी सी, क्या है, बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब आप यहां देख रहे हैं सर कि इसको बीसीडी बना देते हैं, बी सी, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ध्यान देखिए, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी। अब आपको इक्वेट करने में आसानी होगी। मैंने इसका क्यों किया, अब इसका बाद में हम बताएंगे क्यों मैंने इसको ऐसा किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन देखें क्या है सर, एंगल बी कॉमन है, एंगल बी जो है कॉमन है, और सॉरी एंगल बी कॉमन कर लीजिए या फिर एंगल सी कॉमन कर लीजिए, क्योंकि दोनों में सी है। लिख देंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या है सर, कॉमन है, यानी कि वो कॉमन मतलब दोनों में पाया जा रहा है, दोनों ट्रायंगल। उसके बाद बात आती है सर कि यहाँ भी बी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर भी डी 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसकी वजह से
ईच 90 डिग्री की वजह से। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों ट्राइंगल यानी कि बाई डबल ए सिमिलैरिटी की वजह से हम क्या कह देंगे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होंगे, यहाँ हो जाएगा सर ए, ऐसे ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा किसके, बी सी। अब ये नहीं बताऊंगा सर ये सिमिलर का साइन होता है, ये नहीं बताऊंगा, ऐसे होता है, पर नहीं रहा मुझसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सिमिलर का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का होता है, दो डबल लाइन होती है उसके ऊपर ऐसे कर दें, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ओनली ऊपर वाली कैसे लाइन बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं सिमिलर का साइन है। अगर डबल दो लाइनों के ऊपर अगर कर्व है तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो एक ऐसे नागिन, नागिन है ना, नागिन ये नागिन, ये क्या है, नागिन, नागिन नहीं है, सिमिलरिटी का सिंबल है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तब इनकी साइडें क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, यहाँ पर देखिए इनकी साइडें इक्वल होगी, ए बी अपॉन में डी बी, एक मिनट ये डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन बी सी, उसके बाद ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया नहीं, बिल्कुल इक्वल हो गया। बात क्लियर है। देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या किया, ए बी लिया, इस तरफ का स्टार्टिंग लिया, इस तरफ का लास्ट, इस तरफ का लास्ट, ऐसे हमने लिया इसको, कैसे लिया, एक मतलब समझ रहे हैं बात, कैसे बताया हमने इसको, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अब क्या इसमें इक्वेट कर पा रहे हैं, ध्यान समझिए, क्या इसमें कोई इक्वेट चीज हो रही है सर, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं पर भी कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी अलग अलग टर्म आ रहे हैं। अब यही मैं आपको समझाने बताने के बाद बताऊं क्यों लिया, इसलिए लिया मैं कि अब देखा आपको भी पता चल गया सर यहाँ तो कोई सेम नहीं आ रहा, क्यों सेम नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल यहाँ पर लिया वो गलत ऑर्डर में लिया है। यहाँ पर किस ऑर्डर में होगा सर, बी सी डी में होगा, किस में होगा, ये आप ध्यान रखिए, ऑर्डर सेम रखिए, बी सी डी। बी सी डी में क्यों लिया भैया, पहला अक्षर बी है फिर सी है, पहले तो बी ही आता है ना, फिर सी आता है फिर डी आता है, इस तरह हमने इसको लिया है, ये बात आप ध्यान रखिए, इस तरह हमने लिया। जब हम इस तरह से प्रूफ करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब देखिए हमारा जो यहाँ अब जो बन के आएगा वो यहाँ पर बन के आएगा बी सी डी, क्या बन कर आएगा, बी सी डी। अब देखिए अभी तुरंत हो जाएगा, देख लेना, इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है सर, बात क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी सी, क्या हो जाएगा सर, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी, बात क्लियर है, बी सी अपॉन सी डी, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए बात, यहां से बात आपको क्लियर है, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फिर ए सी अपॉन बी डी, क्या हो जाएगा सर, ए सी अपॉन बी डी, इसमें देख रहे हैं सर बी सी या सी बी कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, क्योंकि दो है तो बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर मिल चुका है, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर, ये तो मुझे प्रूफ करना था, मुझे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मिल चुका है, मुझे ए सी स्क्वायर निकालना है, मैं इन्हीं दो टर्म से इसको निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सर, दोनों को ऐड कर देगा, बिल्कुल ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा, और ये लेफ्ट टर्म भी आल्सो ऐड हो जाएगा। चलिए ऐड कर देते, उससे पहले इसको ए कर देते हैं, पहले याद ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसको यहां पर ऊपर लिख देते हैं, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है सर, बात क्लियर है, ये यहां से क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलिए आप इन दोनों टर्म को क्या करेंगे सर, ऐड कर दीजिए, चलिए ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये दो टर्म ऐड होकर आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस ए बी इंटू सी डी, यही तो कर आएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ये प्लस बी सी स्क्वायर, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आप कहा, यहां पर भी ए सी है, या देखिए ठीक है सर, यहां पर भी ए सी है, ए डी और सी डी, ए डी
सी डी, ध्यान समझिए, ए डी सी डी। सर ए डी सी डी है क्या, प्लस सी डी इक्वल टू ए सी है, ये ए डी प्लस सी डी ए सी है। सॉरी यहाँ पर ए सी होगा और यहाँ पर भी ए सी होगा, ठीक है सर, तभी तो इक्वेट करेंगे। तो सर ए डी और अब यहाँ ए सी मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सर, ए सी कॉमन ले लिया, ए डी इंटू सॉरी ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी है क्या, ए सी है, ए डी प्लस सी डी है क्या, ए सी है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहां से बात ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने बिल्कुल भन्नाट तरीके से उसको प्रूव कर दिया है एक अच्छे से साइन के साथ। यही हमारा साइन है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्या हो गया, अगर ये कहीं लिखा मिल जाए समझ जाइए वो लिखा इति सिद्धम, क्योंकि यही है, क्योंकि अगर आदमी खुश हो गया इसका मतलब चीज प्रूफ हो गई। और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑर्डर मेंटेन करके चलिए, ऑर्डर मेंटेन करके चलिए, ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ऑर्डर अगर आप नहीं देखिए, हमने ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन नहीं किया, क्या है, उल्टा रिजल्ट आ गया था। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऑर्डर को मेंटेन करके चलिए। अगर ऑर्डर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। क्या जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो लास्ट कहीं ना कहीं अगर आप लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो वहां जाके वो गलत हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक आध दो बार और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इसको आप अपने मन से एक बार इसको जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठे तो इसको एक बार दो चार बार और अच्छे सॉल्व की जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आपको और अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो इसके बाद इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स तो मतलब यहाँ तो मुझे गिवन था कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ये मुझे गिवन था। कन्वर्स में क्या होगा, मुझे ये चीज गिवन होगी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मुझे वहां पर ये गिवन होगा और मुझे लाना क्या होगा, मुझे लाना होगा कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर देंगे। इसके बाद उसी को लेकर आते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लेकर आ चुके हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं पूछा जाता कि कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करें। क्वेश्चन बन के आता है कि यदि मतलब अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा इफ टू साइड्स, ये लिखा रहेगा कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू साइड, ये इससे लिखा जाएगा इफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, यदि दो साइडों का स्क्वायर इक्वल है दो साइड के स्क्वायर के। भाई दो साइडों का स्क्वायर अगर दोनों का समेशन जो है तीसरे साइड के इक्वल है तो वो प्रूफ करिए। अगर ये गिवन है, इफ गिवन दैट ऐसे लिखा रहेगा कि यदि अगर ऐसा है देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे करके पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको समझ लेना है कैसे आता है, ये जरूरी नहीं कि आपको प्रूफ ही करना आ जाए, आप क्वेश्चन भी समझें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमको गिवन है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है ये इक्वल, मतलब इनको समेशन इसके इक्वल है बाई पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है सर, प्रूव कर देंगे। इसको प्रूफ करने से पहले इसको थोड़ा इस तरह बना लेते हैं, दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे। पहला ट्रायंगल तो मान लो हमने ये बना दिया, क्या बना दिया, ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा बनाएंगे, मान लो डी, मान लो ई एज अ एफ। ऐसा आप इस ट्रायंगल को ऐसा ड्रॉ करेंगे कि यहां आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लिख देता हूं, चलो कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने इस ट्रायंगल को ऐसी तरह ड्रा किया है कि यहां लिख देंगे कंस्ट्रक्ट आ ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करो, मतलब कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सच दैट। चलिए हमने क्या किया, मतलब इस तरह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है कि जो हमारी डीई साइड हो, यानी कि जो डीई साइड हो वो किसके बराबर हो, ए बी के, और मतलब ये एंड है ध्यान रखिए, और जो हमारी ये साइड हो एसी जो साइड हो वो इसके बराबर हो, वो किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। यानी कि ये भी ये कर लीजिए कि जो हमारी बीसी साइड है वो बराबर होनी चाहिए ई एफ के, और एंगल ई तो मुझे पता ही है कि वो 90 डिग्री का है,
क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का बना था। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई भी दुनिया कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल उसका 90 डिग्री का हो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। और वो कैसी होगी कि परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तुमने बताया था, बिल्कुल सर ये बताया था। तो चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर डीई का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू ईएफ का स्क्वायर, सॉरी डीई का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर। सर डीई क्या है? अरे सर यहाँ तो डीई ए भी है, तो क्या नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप भी मुझे नहीं रोक सकते यहाँ पर डीई की जगह पर ए बी रखने से, क्योंकि जब मैंने पहले ही लेट करके आज क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता। ईए पे लिखा बीसी रखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ मैं रख सकता हूँ बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर। अब आप यहाँ के ध्यान से देखिए, मुझे गिवन तो सर ये था कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर, और यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर डीएफ का स्क्वायर इक्वल हो गया। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड दोनों का राइट ऑलवेज इक्वल हो जाएगा, यानी कि मुझे गिवन था ए बी का स्क्वायर जो है प्लस बीसी का स्क्वायर जो है वो एसी के स्क्वायर के इक्वल है। तो मुझे क्या यहाँ और मुझे ये भी गिवन है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट ऑलवेज इक्वल हो जाएगी, यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर एक इक्वल साइड में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू DF, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के। तो सर क्या देख रहे हैं यहाँ पर तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए बाई ट्रिपल ई, बाई सॉरी बाई ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से जो हमारा ये दो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल? ए बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? डीईएफ के, डीईएफ के। सर अगर डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अगर कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि उसके शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे। शेप और साइज इक्वल होने का मतलब उसका एंगल भी दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होगा। तो अगर इसका ई यानी कि अगर एंगल ई मेरा 90 डिग्री का होगा तो सर क्या यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग में बी है तो क्या 90 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। तो यहां लिख देता हूं, चलिए इस वजह से यहां लिख देता हूं मैं कि अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट सिंबल थोड़ा ऐसे बनता है पर नहीं कोई बात नहीं, डी ई एफ के, और मुझे पता है कि एंगल ई जो मेरा है वो 90 डिग्री का है, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि सर ई के करस्पॉन्डिंग में बी है तो एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा? क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, यानी कि एंगल बी भी मेरा 90 डिग्री का होगा। और सर मुझे यही तो प्रूव करना था कि प्रूव करिए राइट वो मतलब कि एक जो एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा और एंगल बी जो 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हेंस या हेंस, मैं हेंस कभी लिखता नहीं हूँ, हेंस प्रूव्ड मेरी आदत नहीं है, मैं एक अच्छी सी स्माइल बना देता हूं, बस यहीं से समझ में आ जाता है कि सर प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो गया है। इसका मतलब इति सिद्धम, ये जो है प्रूफ हो चुका है कि जो एंगल ए बी सी है वो एक 90 डिग्री का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये भी यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम सीख ली है इसके प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने जो है उसका कन्वर्स सीखा और उसके बाद फिर हमने इन दोनों मतलब पाइथागोरस और उसका कन्वर्स सीखा। हमने 4 थ्योरम बेसिकली कंप्लीट कर ली है और जो 2-4 थ्योरम और दी गई जो कि ट्रिपल एस और ये ट्रिपल एस हो गई, ट्रिपल ए हो गई, बाई डबल ए हो गई, इन सब में क्या है ये सब आपको 9th क्लास से सीखते चले आ रहे हैं। आपको कई समय से सिखाया जा रहा है कि सर ये इस वजह से प्रूव करेंगे, तो वहां पर हम इसको नहीं प्रूव कराने वाले, ये बात सही है। वहां पर ये हम नहीं प्रूव कराने वाले। क्यों नहीं कराने वाले?
सर क्योंकि आप उसको सीख चुके हैं, कई बार उसको सीख चुके हैं, अब आप 10th में आ चुके हैं तो आपको वही बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ये 4 थ्योरम थी जो कि आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और आपका ये पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट थी जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार ये पूछी जाती है, तो इसलिए सिखाना जरूरी था। आई होप सीख लिया होगा। ये चैप्टर में जो थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन बस इतना ही है। सिमिलरिटी देखा, कॉन्वेंसी देखा, उसके बाद फिर हमने ट्रायंगल को प्रूफ करना सीखा, और उसके बाद कैसे दो ट्रायंगल को, मतलब वो तो हमने 9th क्लास में सीख लिया था, दो ट्रायंगल कैसे प्रूफ करेंगे बाय डबल एट साइड की मदद से, एंगल की मदद से, वो तो बात अलग है। अब हमने यहाँ सीख लिया कैसे थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। 4 थ्योरम देखी, 4 थ्योरम को प्रूफ कर लिया, और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी इसलिए कराना जरूरी था, और वो नई थ्योरम है, मतलब इस बार आई है नई थ्योरम। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम भी इस बार हम अगले बार प्रूफ कर चुके थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ भी प्रूफ करा दिया, और वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं करा रहा हूं। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। इसके एक क्वेश्चन की, जैसे हमारा आप जानते हैं रूल कि हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं, जहां पर हम थ्योरी पोर्शन खत्म करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम इम्पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं आपको, ताकि आपको फॉर्मूले का यूज भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करे हुए हैं और फॉर्मूले का यूज नहीं आ रहा है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, जाने का वक्त हो चुका है, फिर मिलेंगे एक अमेजिंग वीडियो में। का अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन स्माइल जरूर इसकी अच्छी है। तो दोस्तों, जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।